हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पथ। तो जैसा कि हमने स्पेक्ट्रम चक्र स्टार्ट किया था, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का थर्ड टॉपिक है हमारा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। पहला हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन कर लिया था, दूसरा हमारा था एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। दोनों हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग थर्ड टॉपिक सोशल रिलीजियस मूवमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विच कैटेगरी ऑफ द पॉपुलेशन वर प्राइमरली अट्रैक्टेड बाय द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पुर्तगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच आए थे। ठीक है, इस ऑर्डर में आए थे। इनका पूरा हमने डिस्कशन किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दूसरा टॉपिक था हमारा कि जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, जब पोर्टुगीज आए थे, इंग्लिश आए थे, फ्रेंच आए थे, उस समय हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था। ठीक है, उसका डिस्कशन कर चुके थे। अब जो तीसरा टॉपिक है ये बताता है हमारा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, कि जब उस समय हमारे समाज में जो सोशल सामाजिक जो ढांचा था उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट को लेकर के कौन कौन से लोग उस पर काम कर रहे थे। ठीक है, समाज में दो तीन तरह के, एक जैसे होता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एक होता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एंड तीसरा होता है आपका सोशल एम्पावरमेंट। तो हम लोग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से रिलेटेड समझ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू पर्टिकुलरली फोकस अबाउट द इकोनॉमिक सोशल एस्पेक्ट ऑफ इट, कि उस समय सामाजिक तौर पे क्या चर्निंग चल रहा था हमारे सोसाइटी में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन और आपको एक फिर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। सो विच कैटेगरी ऑफ द पॉपुलेशन वर प्राइमरली अट्रैक्टेड बाय रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, 19th सेंचुरी में हमारे जो रिफॉर्म हो रहे थे उसमें किस तरह के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। पहले हमारे हो गए इंटेलेक्चुअल, दूसरे अर्बन अपर कास्ट, तीसरा लिबरल प्रिंसेस एंड पुअर ऑर्डिनरी क्लासेस। ठीक है, आपको पता होगा कि उस समय सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गरीबी था, जो सोशल एम्पावरमेंट नहीं था। ठीक है, लोग उतने अवेयर नहीं थे वो अपने राइट्स को लेकर के। तो जो भी जैसे राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, या आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ठीक है, या जो भी प्रार्थना सभा बना था, तो अलग अलग क्वेश्चन में आते जाएगा, मैं बताते जाऊंगा। तो ये सब जो है ना सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था। तो ये सब मेनली और प्राइमरली फोकस कर रहा था इंटेलेक्चुअल्स, अर्बन अपर क्लास और लिबरल प्रिंसेस। ठीक है, इसमें पुअर को अभी तक यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था। दैट्स वाई इट वाज नेवर ए मास मूवमेंट। ठीक है, आपको पता होगा। तो यहाँ से आंसर मेरा क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो उस समय जो प्रिंसिपल था इंटेलेक्चुअल, अर्बन क्लास और लिबरल प्रिंसेस, जो भी सोसाइटी के जो एलिट क्लास थे, वो उस टाइप के मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज को आपको समझ के रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्टली। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हमारा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जैसे इनिशियली अगर बात करें तो लोग क्या थे, लोग इन जनरल वेदास को लेकर के पढ़ाई होता था या संस्कृत में पढ़ाई चल रहा था। उस समय इंग्लिश एजुकेशन नहीं आया था। अगर आप पर्टिकुलरली बात करें तो 1835 के आसपास के बाद जो है ना, आपको इंग्लिश एजुकेशन को इंसर्ट किया गया है। आज पूरा उसको उसको वो भी टॉप डाउन अप्रोच में उसको यहाँ पे इंस्टिल किया गया है। जैसे कि सबसे पहले हायर एजुकेशन में आया, फिर उसके बाद जो लोअर लेवल पे आया, उसके बाद वो जो अगर बात करें तो ये परकुलेट किया है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्टली, तो इसमें क्या होगा, एजुकेटेड हिंदू क्लास। ठीक है, एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास, तो ये इसमें सबसे ज्यादा ये लोग उस समय इंक्लूडेड थे। आप देख रहे होंगे, जैसे आप जवाहरलाल नेहरू का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, या आप राजा राम मोहन राय का एग्जाम्पल। हालांकि मैं जवाहरलाल नेहरू बहुत बाद का बोल रहा हूँ, बट स्टिल ही वाज ए एजुकेटेड। जो होता है ना, जैसे कांग्रेस में भी आप देखते होंगे कि सबसे पहले जो है ना मेनली मिडिल क्लास पार्टिसिपेट कर रहे थे। वैसे ही राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए। तो जो भी लोग उस समय सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म कर रहे थे, वो बेसिकली एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में हमारा वेस्टर्न एजुकेशन को इंस्टिल नहीं किया गया था, तो इसको दिमाग में रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस का अगर बात करें तो एक ही नाम आता है, राजा राम मोहन राय। इन्होंने जो भी सोशल रिफॉर्म की बात करें तो सबसे पहला अगर कोई इनिशियल स्टेप लिया था तो ये राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, या वो सती प्रथा को का खिलाफ हो, या एजुकेशन सिस्टम को इंस्टिल करना हो, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना हो, या सबसे बड़ी बात जो है ना, रेशनल और जो है ना लॉजिकल थिंकिंग को इन्होंने यहाँ पे इंस्टिल किया था। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग को इन्होंने बोला था कि इफ द लॉजिक एंड द रेशनल एंड द रीजनिंग रिक्वायर्ड द सेपरेशन फ्रॉम द वेदा, इवन वी कैन डिनाउंस द वेदा। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को लेकर पुश फॉरवर्ड किया था। तो बेसिक इनका प्रिंसिपल था रेशनलिज्म एंड लॉजिकल एंड रेशनल, मेन रेशनल बेस्ड था। ठीक है, इन्होंने दो बुक भी लिखे थे, कौन से, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनका मेन फोकस था मोनोथीइज्म, तो मोनोथीइज्म पे भी इन्होंने एक बुक लिखा था कि जहां पे एक ईश्वरवाद को लेकर के फोकस करना होगा। तो ये राजा राम मोहन राय का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बाद फिर जो है ना देवेंद्रनाथ टैगोर और फिर अलग अलग केशव चंद्र सेन, अलग अलग लोग फिर धीरे धीरे अलग अलग मूवमेंट के साथ जुड़ते जाते हैं। लेकिन सबसे पहला अगर इनिशियल स्टेप अगर फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कर कहा जाएगा तो राजा राम मोहन राय को कहा जाएगा। ठीक है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, तो इंडियन नेशनलिज्म, फादर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म कभी अगर बात किया जाए तो किसको बोला जाएगा, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो इसमें हम लोग क्या नन ऑफ द एबव मार देंगे। लेकिन कौन थे, ये भी आपके राजा राम मोहन राय को माना जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन थे, तो अगेन फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस का बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, हु हु वॉज द लीडिंग इन्वॉय ऑफ द रेनेसेंस ऑफ द मूवमेंट इन इंडिया, तो अगेन इसमें कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। आपको यहाँ पे बताने का मेन पर्पस ये है कि सेम क्वेश्चन को आप देखेंगे कि डिफरेंटली फ्रेम करके पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हु इज कंसिडर एज द प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का प्रोफेट अगर अगेन बात किया जाए तो अगर देखिए उस समय तो ऐसा कोई नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट स्टिल ही वाज ट्राइंग टू गैल्वेनाइज द सोसाइटी और सोसाइटी को अपलिफ्ट करने को लेकर के बात कर रहे थे। तो ये पहला नाम अगेन यहाँ पे आता है राजा राम मोहन राय को, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, तो सबसे पहली अगर सोसाइटी अगर फॉर्म किया गया था तो किनके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा के बाद भी इन्होंने ब्रह्मो समाज का इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, तो ये लगभग आपको अगर ध्यान में 1814, तो ये 1828 में हुआ था। तो आत्मीय सभा और उसके बाद ब्रह्मो समाज, फिर ब्रह्मो समाज को कौन कैरी फॉरवर्ड किया था, तो ये कैरी फॉरवर्ड देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। एंड आपने पढ़ा होगा कि आगे चल के ब्रह्मो समाज दो भाग में टूट जाता है। ठीक है, एक आदि ब्रह्मो समाज बनता है, एक आदि ब्रह्मो समाज जिसको कौन देवेंद्रनाथ टैगोर लीड करते हैं, और एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बन जाता है जिसको केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्मो समाज, इसको कौन लीड करता है, सॉरी आदि ब्रह्मो समाज, और एक हो गया इंडियन ब्रह्मो समाज, तो इसको लीड कौन करते हैं, केशव चंद्र सेन होते हैं। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको कौन कर रहे थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आपको पूरा एक जो है ना स्ट्रेटजी से पता होना चाहिए कि कौन कौन कैसे चीजों को लीड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मो समाज बना था, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आत्मीय सभा जो सबसे पहले प्रिकर्सर अगर ब्रह्मो समाज का बात करें तो आत्मीय सभा को बोला जाता है। ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय, ब्रह्मो समाज को किसने फाउंड किया था, तो अगेन आ जाता है इनका नाम राजा राम मोहन राय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश द ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज को आप देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है। अगेन बीपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है ना तो आपको ईयर भी पूछ देता है, पर्टिकुलरली अगर बात करें ना तो ईयर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ब्रह्मो समाज का स्थापना कब हुआ था, ब्रह्मो समाज का स्थापना आपको 1828 में हुआ था। ठीक है,
तो मैं पीछे वाला का भी बता देता हूं कि आत्मीय सभा का भी मैं बता देता हूं। आत्मीय सभा कब हुआ था? ये आपको 1814 में हुआ था। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। 14 साल बाद उसके आपको क्या बोलते हैं सॉरी ब्रह्मो समाज का स्थापना किया गया था 1828 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी पर्टिकुलरली डेट बेस भी पूछता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। हु गेव द राजा राम मोहन राय टाइटल ऑफ राजा? राजा का टाइटल इनको कौन दिया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। राजा का टाइटल जो है ब्रह्मो समाज सॉरी राजा राम मोहन राय को किसने दिया था? अकबर टू ने दिया था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकबर टू इंपॉर्टेंट है, इनको टाइटल दिया गया था राजा का। द समाधि ऑफ राजा राम मोहन राय, ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये कहाँ पे, इनका समाधि कहाँ पे है? तो ब्रिस्टोल इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को आप करके जाइएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पूछे जा सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। ठीक है, अभी 3 आपको कमेटी मेंशन है। एक तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा हो गया ट्रैवलर्स ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, ठीक है, एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तीनों। केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अबव? तो पूछ रहा है कि केशव चंद्र सेन जो है किससे यहाँ पे एसोसिएटेड रहे हैं? तो केशव चंद्र 2 चीज से एसोसिएटेड रहे हैं, एक ऑप्शन नंबर 2 हो गया, एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो ये आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 और 3 ओनली। आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने बताया था कि ब्रह्मो समाज जो है, ब्रह्मो समाज 2 भाग में टूटा, एक आदि ब्रह्मो समाज, एक आदि ब्रह्मो समाज और दूसरा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो बना, इसके कौन बने? इसके बने थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन, और इसको कौन लीड किए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो यही केशव चंद्र के सेन के बारे में आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में आपस में विवाद हो गया था, क्योंकि केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्मो समाज को पूरा ऑल इंडिया लेवल पे इसको लॉन्च करना चाहते थे, और जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर का आइडिया क्या था कि इसको रीजनल बना के रखना है, लोकल की उतना की टाइम इज नॉट राइप फॉर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रह्मो समाज। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर का कहना था, बट ब्रह्मो समाज को एक्सपेंड करने को लेकर के केशव चंद्र सेन का आइडिया था, जिसके कारण से रिफ्ट आया था, एंड देन इट गॉट देयर बोथ द वे गॉट डाइवर्ज। ठीक है, तो दोनों में रास्ता अपना अपना बदल लिए थे। ये केशव चंद्र सेन को लेकर के बात होती है। ठीक है, तो ये केशव चंद्र सेन ऑप्शन 2 और 3 दोनों होंगे, तो आप ध्यान में रखिएगा। द फाउंडर ऑफ द भारतीय ब्रह्मो समाज। अब अगेन आपको आगे यहाँ पे भारतीय ब्रह्मो समाज, भारतीय ब्रह्मो समाज से क्या पता चल रहा है? इंडियन ब्रह्मो समाज। दैट मीन्स कि अभी ये क्या पूरे इंडिया के लेवल पे बात हो रहा है। तो अभी मैंने बताया कि कौन किसका ये आइडिया था? केशव चंद्र सेन का आइडिया था। देवेंद्रनाथ टैगोर का क्या था? आदि ब्रह्मो समाज। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रख के जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन गलती होने के चांसेस रहते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द आदि ब्रह्मो समाज? अगेन आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया, किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर, हु फाउंडेड द आदि ब्रह्मो समाज? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। द ब्रह्मो समाज इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। एक कौन से प्रिंसिपल पे ब्रह्मो समाज बेस्ड है? तो मैंने क्या बोला था कि जब इनिशियली जो ब्रह्मो समाज की अगर बात करें, तो राजा राम मोहन राय जब इसको एस्टेब्लिश कर रहे थे, तो ये 2 आइडिया पे काम करते थे। एक तो मोनोथीइज्म पे इनका बहुत ज्यादा जोर था। ठीक है, ये पॉलीथीइज्म को जो अनेक ईश्वरवाद है, इसको ये डिनाई करते थे। ठीक है, अनेक ईश्वरवाद को डिनाई करते थे। उनका कहना था कि एक ईश्वरवाद में बिलीव करो, ना ही आइडोलेट्री, मतलब जो है ना मूर्ति पूजा और इन सब चीजों में बिलीव नहीं रखते थे। आप बताइएगा कि एक और जो हमारे सोशल रिफॉर्मर है, वो भी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, उनका नाम बताइएगा। ठीक है, ही इज वेरी फेमस, तो आप सबको पता होना चाहिए, तो इसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो मोनोथीइज्म हो गया, मोनोथीइज्म को लेकर के ये बात करते थे, और ये जो है ना, ये इनका मेन जो लॉजिक, रेशनल और प्रिंसिपल बेस्ड जो रहता है ना, ट्रूथ बेस्ड रहता है, ये उस बेस पे काम करते थे। और ये जितने भी सोशल कुरीतियाँ, जाइटगाइस्ट हो गया, या जो मतलब जो है ना सोशली, जैसे सती प्रथा हो गया या वुमेन एजुकेशन को लेकर के हो गया, तो इन सब पे उनका बहुत ही उस समय का, अगर हम 1800 सदी के अगर देखेंगे पर्सपेक्टिव से अगर बात करेंगे, तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड बातें होती थी। तो ये मोनोथीइज्म को लेकर के ब्रह्मो समाज में ये उसको आगे बढ़ते थे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन राय? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, किन चीजों को लेकर के वो प्रोटेस्ट नहीं किए थे?
चाइल्ड मैरिज को लेकर के अगेन मैंने बोला कि जो भी सामाजिक कुरीतियां था उनमें उन्होंने विरोध किया था। सती सिस्टम को लेकर ऑब्वियसली इन्होंने किया था। आइडोलेट्री मैंने बोला था कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। एक चीज का उन्होंने विरोध नहीं किया था, वेस्टर्न एजुकेशन को। ही वाज आस्किंग फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे लेटर वो लिखते थे उस समय ब्रिटिश काउंसिल में। ठीक है, तो ये आपको वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देते थे। Which of the following above started the opposition of the religious social idea of the राजा राम मोहन राय। अब देखिए एक और चीज आता है यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय को आइडिया, अब जैसे कोई भी समाज में जो है ना दो तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होते हैं, तो अब राजा राम मोहन राय जब ये प्रोग्रेसिव और वेरी हाई थिंकिंग, रेशनल, लॉजिक एंड एवरीथिंग बेस्ड बात कर रहे थे, तो इनका ऑपोजिशन भी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो ये ऑपोजिशन करने वाले रिलीजियस और सोशल अगर बात करें तो कौन थे? समाचार चंद्रिका। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टार्टेड द ऑपोजिशन टू रिलीजियस, तो ये कौन थे? समाचार चंद्रिका में इनका ऑपोजिशन होता था, तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। सॉरी, समाचार चंद्रिका में इसका करते थे। ठीक है, तो और इसका जो बेसिकली एडिटर कौन था? अब देखिए दो तीन चीज, इनके एडिटर का नाम था संवाद कौमुदी। ठीक है, कौमुदी ये एडिटर का नाम था। बेसिकली वो जो ऑपोजिशन होता था वो किसमें? समाचार चंद्रिका में होता था, तो ये आप यहाँ पे जरूर से ध्यान में रखेंगे। Which of the following statement is correct regarding the ब्रह्मो समाज? It opposed the idolatry, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उन्होंने किया था। इट डिनाइड द नीड फॉर प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने इसको भी विरोध किया था। इन्होंने बोला था कि जो गॉड से कनेक्शन होगा इट शुड बी 1-to-1 बेसिस। ठीक है, तो इसको इन्होंने यहाँ पे डिनाउंस किया था। इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन ऑफ वेदा आर इनफेलिबल, नहीं ये तो इनफेलिबल मतलब होता है कि वो गलत हो ही नहीं सकता है, जबकि इनका आइडिया क्या था कि अगर कोई भी चीज गलत हो सकता है तो उसको वी आर सपोज टू रिजेक्ट दैट। ठीक है, इन्होंने वेद या कोई भी ग्रंथ को लेकर के इनका ओपिनियन था कि इफ देयर यू फाइंड एनी सिंगल मिस्टेक देन यू हैव द राइट टू डिच दैट। ठीक है, तो ये उनका आइडिया था। तो तीसरा तो हो नहीं सकता है, तो यहां से ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू हिंदुइज्म इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जो सेकेंड हाफ ऑफ अगर 19th सेंचुरी का बात करेंगे, जो न्यू हिंदुइज्म का बात करते थे उनको कौन करते थे? तो ये करने वाले का नाम था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद, अगेन आपको रिलीजियस रिफॉर्म में इनका भी नाम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और इनको पता भी होगा कि 1818 शायद 1893 में इन्होंने जो रिलीजन को लेकर के जो कांग्रेस हुआ था कहाँ पे? यूएस में, वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ध्यान में रखिएगा। विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियस हेल्ड एट शिकागो, अभी मैंने बोला तो ये कब हुआ था? 1893 में हुआ था, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इट हैज बीन वेरी फेमस। आप देखेंगे इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने डाला नहीं है, बट इसको आपको मिल ही जाता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन। एंड अभी रिसेंटली आई थिंक कि कुछ इससे रिलेटेड न्यूज में था, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। Who among the following represented India at the World Parliament Religious at the Chicago? शिकागो पे किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगेन डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Who among the following participated in the Parliament of Religion held at Chicago in 1893? अगेन कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो अगेन आप ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। Who among the following फेमस रिफॉर्मर रोट द बुक जन्याना योगा, कर्म योगा एंड राज योगा? ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ज्ञानी योगा का अगर बात करेंगे। ठीक है ना, ज्ञान योगा मतलब ज्ञान योगा, कर्म योगा और राज योगा। तो इस पे कौन बुक लिखा था? तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों पे किसने बुक लिखा था? कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ज्ञान योगा, कर्म योगा और राज योगा तीनों को लेकर के किन्होंने बुक लिखा था? स्वामी विवेकानंद लिखे थे। पीछे का क्वेश्चन में मैंने यहाँ गलती से स्वामी दयानंद सरस्वती, मैंने बोला क्या था? स्वामी विवेकानंद, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
सो हु वाज द फाउंडर ऑफ द रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। रामकृष्ण मिशन वाज स्टार्टेड बाय, रामकृष्ण मिशन को अगेन किसने स्टार्ट किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। द रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय द स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने फाउंड किया था, और ये कौन सा ईयर था जब इन्होंने फाउंड किया था? तो 1892 में किया था। आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि 1893 में इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे फाउंड इन्होंने रामकृष्ण मिशन को कब किया था? तो 1892 में किया था, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। I have no time to think about the God because a lot of work has to be done on the earth. Whose statement is the above? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि धरती पे बहुत सारे काम है, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि भगवान के बारे में सोचने को लेकर के। तो ये स्टेटमेंट किनका था? तो ये जो है आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, तो स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। Next, the British Empire is rotten to the core, corrupt in every direction and tyrannical. Means this statement was made by. तो इन्होंने किन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था? तो ये स्टेटमेंट देने वाला का नाम है सिस्टर निवेदिता। ठीक है, सिस्टर निवेदिता ने बोला था क्या? कि ब्रिटिश एम्पायर जो है सड़ा हुआ है अपने, वो एकदम अगर कोर का बात करेंगे वहां से। ठीक है, एंड इट इज टेरेनिकल, मतलब कि टेरेनिकल होता है अत्याचारी। ठीक है, इन एवरी डायरेक्शन इट इज टेरेनिकल। तो ये जो बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट था, जो कि सच भी था, किसने बोला था? तो सिस्टर निवेदिता ने बोला था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। दयानंद सरस्वती फाउंडेड, दयानंद सरस्वती, अगेन ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपसे पूछा था। तो दयानंद सरस्वती ने कौन से जो सभा का यहाँ पे स्थापना किया था? तो आर्य समाज को लेकर के किया था। स्वामी विवेकानंद का बात करें तो ये, स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करें तो ये इन्होंने 10 प्रिंसिपल दिए थे। ये भी आइडोलिट्री में बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पे आप देखते होंगे कहीं पे कि डीएवी का स्कूल नाम चलता है, दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल। ठीक है, इन्हीं के द्वारा बेसिकली वो इंस्पायर्ड था। ठीक है, तो आर्य समाज को लेकर के 10 प्रिंसिपल है, तो उसके बेस पे आर्य समाज चलता है। ठीक है, आर्य समाज में भी आइडोलिट्री में लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज। ठीक है, द ईयर आर्य समाज फाउंडेड, अगेन ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली बीपीएससी से रिलेटेड है। तो आर्य समाज को कब? 1875 में। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि 1892 में क्या था? 1892 में विवेकानंद ने खोला था क्या? यहाँ पे रामकृष्ण मिशन खोला था। रामकृष्ण मिशन खोला था 1892 में, और जबकि 1875। तो आप एक क्रोनोलॉजी ध्यान में रखिएगा कि आर्य समाज उससे पहले ही सोसाइटी में खुल चुका था। तो 1875 आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश द आर्य समाज? अगेन दयानंद सरस्वती, आप इसको ध्यान में रखिएगा। who of the following is responsible for the revival of the Veda? तो वेदा को रिवाइवल को लेकर के कौन बात करता था? तो अगेन ये बात करने वाले दयानंद सरस्वती ही थे। ठीक है, अगेन इनका जो प्रिंसिपल क्या था? वेदों की और लौटो। अगेन गो बैक टू वेदा। देखिए, दो तरह के यहाँ पे भी रिफॉर्मर में चल रहा था। एक कौन से? एक रिवाइवलिस्ट थे, एक रिवाइवलिस्ट थे और दूसरे रिफॉर्मिस्ट थे। ठीक है, एक क्या करते थे कि पुरानी चीजों को ही रिवाइव किया जाए, और दूसरे बात बोलते थे कि रिफॉर्म करना, कि वो और नए टेंजेंट पे जाना, वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर के आना। सो दे वर मोर सो कंसर्न अबाउट द रिफॉर्म, और दूसरे थे रिवाइवल को लेकर के। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मूवमेंट जो है रिवाइवल था और कौन सा मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट था। तो यहाँ से स्वामी विवेकानंद का भी अगर बात करें, दयानंद सरस्वती का बात करें, तो कौन सा था? इनका रिवाइवलिस्ट था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, Who said the let's go back to Veda? अगेन मैंने अभी बोला क्या कि वेदों की ओर लौटो, किन्होंने बोला था? तो दयानंद सरस्वती ने बोला था। Who among the following is known as मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? ठीक है, तो मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किसको बोला जाता है इंडिया का? तो ये स्वामी विवेकानंद को बोला जाता है। सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने एक बुक लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था बुक? उसका नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो अगेन स्वामी दयानंद सरस्वती का द्वारा लिखा गया था। देखिए, आपको एग्जाम में जो कंफ्यूजन होता है वो मेनली कंफ्यूजन होता है दयानंद सरस्वती और विवेकानंद में। अगर आप पूरा अच्छे से नहीं पढ़ के गए तो इल गेट कंफ्यूज। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द शुद्धि मूवमेंट। तो शुद्धि मूवमेंट अगेन अगर बात किया जाए तो किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये अगेन आर्य समाज के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आर्य समाज। ठीक है, यहाँ पे शुद्धि मूवमेंट, ये शुद्धि मूवमेंट बेसिकली क्या था कि रिलीजियस कन्वर्जन था, कि अगेन कम बैक टू द रूट, तो ये इस टाइप से लेकर था। ठीक है, तो ये आर्य समाज के द्वारा शुद्धि मूवमेंट चलाया गया था, तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। Who among the following said that the good governance is substitute for the self government। ठीक है, तो ये किन्होंने बोला था कि गुड गवर्नेंस इज नॉट सब्सिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई राज कर रहा है और अच्छा गवर्नमेंट भी चला रहा है, तो दैट इज नॉट सब्सिट्यूट टू सेल्फ गवर्नमेंट। तो इन्होंने एक जो है ना सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के कॉन्सेप्ट को बात करते थे। इनका नाम क्या था, तो अगेन सबसे पहले अगर बात करने वाले हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ रूल अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो लोकमान्य तिलक भी मारने का प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर के है। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज्य एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। तो एक तो सबसे पहले हिंदी को नेशनल लैंग्वेज सबसे पहले किन्होंने बोला था, तो अगेन स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने स्वराज का सबसे पहली बार बात किया था। ठीक है, आप मेंशन करिएगा कि कौन से कांग्रेस में, कौन से अधिवेशन में सबसे पहली बार स्वराज का मेंशन किया गया था, इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ये बेसिकली मॉडर्न का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार, तो आगे आएगा तो हम लोग सॉल्व भी करेंगे, बट फिलहाल आप एक बार इसको सर्च करके जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इंडिया फॉर द इंडियंस। ठीक है ना, कि ये जो इंडिया जो है केवल इंडियंस के लिए है, ये भी कहने वाले कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है, तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती को लेकर के। ठीक है, एक मैं बेसिक टाइमलाइन दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तुलसीदास कब से, कौन सी सेंचुरी में थे, ये 16th सेंचुरी में थे। तो जब आप इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि ये तीनों आसपास के कंटेम्प्रेरी रहे हैं। तुलसीदास बहुत पहले के थे, तो ऑप्शन क्या हो सकता है, तो आप जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे या तो 1 ही पहले हो सकता है, दैट मीन्स कि ये सी और डी तो दोनों ऑप्शन से चले गए। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा का टाइमलाइन क्या था। अब इसके बाद भी आपको आइडिया लगना चाहिए कि राजा राम मोहन राय हम सबसे पहले बात किए थे कब, 1814 के बाद, 1828 के बाद, 1809 में आत्मीय सभा खोले थे, तो ये राजा राम मोहन राय भी बहुत पुराने हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि पहला 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, तो ये तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपको स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अभी मैं क्यों स्ट्रेस दिया था यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं जब बता रहा था तो मैंने ईयर में बोला था कि ये जो आर्य समाज को लेकर के देखिए 1875 में है, और स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन 1892 में है। अगर आप इतना भी आइडिया लेकर के चलते हैं, दैट मीन्स कि आप एग्जाम में आइडिया लगा सकते हैं कि आर्य समाज का स्वामी विवेकानंद से पहले की बात उनकी होती थी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। हाँ, देखिए, तो आपको यहाँ से क्या आइडिया लग चल रहा है कि स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती में कौन आगे होगा, तो ऑफ कोर्स दयानंद सरस्वती आगे होने वाले हैं। तो 2, 4, 3, 1, 2, 4 और 3, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको मैं एग्जैक्ट डेट मेंशन करा देता हूं। अगर राजा राम मोहन राय का बात करें तो इनका ईयर अगर बात किया जाए राजा राम मोहन राय का, सॉरी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, तो 1772 से बात करें तो 1833 तक ये एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये इनका टाइमलाइन हो गया। स्वामी विवेकानंद आपको लेट तक दिखेंगे, ये 1902 तक दिख जाएंगे। ठीक है, 1863 और 1902, ये लगभग 1902 में, मतलब समझ लीजिए कि ये आपके 20वीं सदी तक पहुंच गए थे स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये आपको 1824 से 1883 तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको एग्जैक्ट डेट नहीं ध्यान में होना चाहिए, बट मैंने कैसे बोला कि जब आप देख रहे हैं कि कौन बुक कौन लिखा है पहले, तो उससे भी एक आपको रफ आइडिया हो जाता है, तो आप इसको वैसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश बाई। प्रार्थना समाज का अगर बात किया जाए तो ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था प्रार्थना समाज, ये प्रार्थना समाज आपको महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज? अगेन उसके फाउंडर कौन थे? तो ये आत्माराम पांडुरंगा थे। ठीक है, तो ये बेसिकली केशव चंद्र सेन के साथ हेल्प के साथ ही ये आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। ठीक है, बट आपको जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हु इज द फाउंडर, तो ये आत्माराम पांडुरंगा थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। हु वॉज द चीफ डायरेक्टर ऑफ द प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र में अगेन इसके जो चीफ आर्किटेक्ट या चीफ डायरेक्टर अगर बात करें तो कौन थे? ते एमजी रानाडे थे। ठीक है, देखिए फाउंडर उसके कौन थे? फाउंडर आत्माराम पांडुरंगा थे। ठीक है, और ये इसके चीफ डायरेक्टर का अगर बात करें तो कौन थे? तो ये एमजी रानाडे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द देव समाज? तो देव समाज का फाउंडर कौन थे? तो देव समाज का अगर फाउंडर बात करें तो शिव नारायण अग्नि थे। ठीक है, तो शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे ये क्या थे? देव समाज को लेकर के थे। ठीक है, तो देव समाज को लेकर के यहाँ पे कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब आपने पढ़ा है, उसको रिवाइज किया है, एक तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उससे भी चीजों को बेटर करिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1873 हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज? सत्य शोधक समाज को अगर फाउंड करने वाले कौन है? तो ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले अगेन सत्य शोधक समाज, ये आपको महाराष्ट्र को ही देखने को मिलता है। और पर्टिकुलरली ज्योतिबा फुले इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जो उनकी पत्नी थी वो सबसे पहले एजुकेशन को लेकर के एक स्कूल चलाती थी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक तो प्रार्थना सभा हो गया, दूसरा सत्य शोधक समाज कौन थे? सत्य शोधक समाज मतलब कि ट्रूथ सीकिंग का बात करने वाले ये ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, नेक्स्ट, हु एस्टेब्लिश द सत्य शोधक समाज? अगेन अभी मैंने बताया ज्योतिबा फुले। ठीक है, अब इन्होंने एक बुक भी लिखा था ज्योतिबा फुले ने। इन्होंने बुक का नाम क्या था? इनका बुक का नाम गुलामगिरी था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ज्योतिबा फुले पर्टिकुलरली जो सोशल रिफॉर्म को लेकर के एंड पर्टिकुलरली अगर बात करें तो मार्जिनलाइज्ड लोग जो हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया है और इन्होंने इसको लेकर के पुश फॉरवर्ड किया है। कौन से? एक तो ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। ठीक है, सत्य शोधक मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, तो अगेन ज्योतिबा फुले ने किया था। अगेन इस सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश बाय महात्मा ज्योतिबा फुले? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार दिए कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। हुज मेन एम वाज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस? अभी मैंने बोला कि जो मार्जिनलाइज लोग थे, जो समाज के अंतिम कगार पे खड़े थे, उनके लिए ये काम कर रहे थे और इन्होंने सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्य शोधक समाज हैविंग द प्राइमरी एम्फेसिस ऑन सीकिंग द ट्रूथ? तो ये इनका, अब देखिए मैंने इसलिए आपको डाला है कि अभी आपको पूछ देगा कि सत्य शोधक समाज ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी, ठीक है ना, तो इसको सेंटेंस को आपको तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, तो ये किस चीज का ऑर्गेनाइज इन्होंने किया था? सत्य शोधक समाज एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, जो कास्ट सिस्टम जो पूरा समाज में ऑसिफाइड है उसको लेकर के इन्होंने मूवमेंट चलाया था, एंटी कास्ट मूवमेंट। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में चला था सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फुले वाज एसोसिएटेड विथ, अगेन किस चीज से एसोसिएटेड रहे हैं? तो एंटी कास्ट मूवमेंट से एसोसिएटेड रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने करा दिया है, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण कुछ क्वेश्चन नहीं कराया है। तो जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको कंप्लीट वहां पे वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा, आप जितनी क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करके जाए, तब आप ऑलमोस्ट जो है ना, आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है, और जितने भी क्लासेस होते हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। एंड अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन। ठीक है ना, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी डू मेंशन इट इन द टेलीग्राम सेक्शन और in the comment section. Thank you so much.